फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 है सॉरी। तो 5 लेक्चर नंबर पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रॉयड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, अर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सारी बातों को करेंगे। तो आइए बारी बारी से चलते हैं। सबसे नंबर पे आते हैं, पहले नंबर पे है हमारे पास क्या, सेंट्रॉयड क्या होता है। सेंट्रॉयड होता है किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉयड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मतलब कि अगर किसी ट्रायंगल का वर्टिसेज है ये x1 y1, b है x2 y2 और c है x3 y3, तो इस ट्रायंगल के मीडियंस, मान लो ये मीडियन क्या करता है, आके इसको दो भागों में बांट देता है, यही करता है ना। यहाँ से b से मीडियन जाएगा तो इसको दो भागों में बांट देगा, c से मीडियन जाएगा तो इसको, तो ये जहाँ इन तीनों का, जैसे मान लो ये, तो इसको मान लो ए बी सी, तो यहाँ डी ई एफ, तो ए डी डी और सी एफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, इसी को बोलते हैं जी। जी मान लो डिनोट कर दिए ई एफ जी, हाँ, तो जी इज सेंट्रॉयड, जी इज सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो जी निकलेगा कैसे, तो जी तो कोऑर्डिनेट होगा ना, जी का पॉइंट क्या होगा, मान लो एक्स वाई होगा ना, जी का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो मान लो x बराबर कैसे निकलेगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। जैसे मान लो कोऑर्डिनेट होता 1 2 2 3 3 4, तो हम क्या करते हैं, x1 मैंने 1 2 3 अपॉन 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 3 मतलब 2। समझ में आया, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकल जाएगा, फॉर्मूला याद रहेगा। अब देखो, जो सेंट्रॉयड होता है ना जी, वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, माने ए जी रेशियो जी डी इज इक्वल टू 2:1। उसी तरह बी जी रेशियो जी इज इक्वल टू 2:1, और उसी तरह सी एफ रेशियो, सी जी रेशियो जी एफ 2:, ठीक है ना। तो अगर मान लो कभी कभी ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दे देता है, मीडियन का कोऑर्डिनेट दे दिया, बोला सेंट्रॉयड बताइए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ 2 यहाँ 1, mx2 nx1, है ना। तो तरह तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो सेंट्रॉयड समझ में आया। सेंट्रॉयड के बाद हम बात करेंगे, दूसरी नंबर बात करेंगे इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, ठीक है। तो इन सेंटर को जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, जैसे इसमें क्या हुआ, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो होता है एंगुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। मतलब अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसका एंगुलर बाइसेक्टर होगा कुछ, इसका एंगुलर बाइसेक्टर हुआ और इसका एंगुलर बाइसेक्टर हुआ। ये तीनों एंगुलर बाइसेक्टर जहाँ क्या किए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट किए, उसी को क्या बोलेंगे, आई से दिखा दो, इन सेंटर। तो ए के सामने वाली साइड को किससे बोलते हैं, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और ए के सामने वाला, बी के सामने वाला, सी के सामने वाला, लेंथ ऑफ साइड है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है, आई है ना, आई का तो कोऑर्डिनेट होगा ना एक्स वाई,
तो x इक्वल टू होता है ax1 bx2 cx3 अपन a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। y इक्वल टू होता है ay1 by2 cy3 अपन, सही है। तो सबसे पहले ये दिया रहेगा तो इसके सामने वाला लेंथ निकालेंगे, ये लेंथ निकालेंगे, ये निकालेंगे, a इंटू x1 b इंटू x2 और c इंटू x3 अपन a प्लस बी प्लस सी करेंगे, है ना। फार्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। क्वेश्चन इजी वाले आते हैं, मतलब तुम्हारे निकालने में आसानी होगा, फटाफट निकलता चला जाएगा, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक और चीज़, ये तो फार्मूला हो गया। अगर एक और इसका डिफिनीशन होता है कि अगर मान लो ये ट्रायंगल है तो इसके अंदर एक सर्कल बना लो, है ना। ये सर्कल का जो सेंटर होगा वही इन सेंटर होता है, ठीक है। ट्रायंगल को तीनों साइड को टच करा दो और ये टच कराने के बाद ये ट्रायंगल का जो सेंटर है, अरे सर्कल का जो सेंटर है वही क्या है, इन सेंटर, इन सेंटर। समझ में आया। तो इस पॉइंट से आई से इसकी दूरी या फिर इसकी दूरी तीनों सेम होगा ना, क्योंकि रेडियस होगा ना आर, बोलो। तो ये भी एक उसका डिफिनीशन हो जाता है, ठीक है। तो हैशटैग कर लेना इसको भी। समझ में आया, क्लियर है। इन सेंटर के बाद आता है एक्स सेंटर। एक्स सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन एंगुलर बाइसेक्टर, वन इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर एंड टू एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर। कहने का मतलब ये कि ये एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, सबसे पहले समझना है। अगर मान लो ये ट्रायंगल है ना, थोड़ा सा छोटा ट्रायंगल बनाते हैं। देखो मान लो ये ट्रायंगल है ना। ये ट्रायंगल है ए x1 y1, b है x2 y2 और c है x3। ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं क्या करूं कि इसको इंक्रीज करूं, होगा ना ऐसे। जब ये इंक्रीज होगा तो इसका एंगुलर बाइसेक्टर, मतलब कि ये एंगल ए का एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बी का एंगुलर बाइसेक्टर और एंगल सी का एंगुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे। तो यही क्या होगा, एक्स सेंटर। ये क्या होगा, I1 किसके सामने वाला, ए के सामने वाला। ये समझ में आया। और एक और, जैसे इसमें हम एक ये तरीके से समझा है और एक यहाँ पे बताया कि अंदर से टच करेगा, उसी तरह ये बाहर से टच करेगा। बाहर से एक को बाहर से इसके सामने बनाना है तो ये से टच किया, सर्किल ऐसे टच किया, ये इधर वाले साइड को टच किया है ना, इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस वाले सर्किल को यहाँ पे टच किया है, ठीक है। तो ये एक सर्किल बना, अजीब सा दिख रहा है, थोड़ा सा सुंदर बनाने का प्रयास किया जाए। ठीक ना। तो मान लो सेंटर आके कहीं यहाँ पे नीचे, मतलब बीच में मिला होता, मतलब रफली डायग्राम है। तो I1 कैसे निकलेगा, I1 क्या होगा, तो I1 होता है ए के सामने है ना, तो जिसके सामने होता है उसको निगेटिव, माने ax1 bx2 cx3 अपन -a + b + c, ठीक है।
ये x इक्वल टू होगा इसका, x y कोऑर्डिनेट होगा ना, अब y कोऑर्डिनेट होगा माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू सी वाई थ्री अपन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब ऐसे ही आपको यहाँ देखना है। ठीक है, ये भी साइड आगे बढ़ा लो, ये भी साइड इधर बढ़ा लो, इधर भी तो एक मिलेगा, बोलो इधर मिलेगा ना, इधर भी ऐसे मिलेगा, मिला यहाँ पे। तो मान लो इसका नाम दे दो I2, तो I2 क्या होगा, I2 किसके सामने है, x2 वाले के सामने, नहीं तो ax1 b वाले में माइनस लगेगा ना यहाँ पे, क्योंकि b a के सामने वाला से ये a है ना, ये b है और ये c है, b के सामने वाला है तो माइनस bx2 cx3 अपन a माइनस b प्लस x इक्वल टू y इक्वल टू माइनस b बाई टू प्लस c बाई थ्री a माइनस b प्लस c। समझ में आया, ए बी सी इज लेंथ ऑफ साइड। अब उसी तरह इधर भी तो हो सकता है, बोलो इसको अगर इधर बढ़ा दें, हाँ तो एक्स सर्किल ये I1 था, ये I2 था, तो यहाँ भी तो एक्स सर्किल बनेगा, ये साइड को ऐसे टच करेगा, बन गया। मान लो इसका सेंटर है I3, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई है, तो x इक्वल टू होगा ax1 माइनस सी एक्स थ्री a प्लस बी माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, हाँ a वाई वन प्लस बी वाई टू सी वाई थ्री अपन a प्लस बी माइनस। सही है, तो आपको आई मतलब इन एक्स सेंटर समझ में आया। ये एक्स सर्किल है, तो एक ट्रायंगल में कितने एक्स सर्किल, 3, प्रत्येक ट्रायंगल में इन सर्किल कितना, तो इन सर्किल एक ही होता है, इसलिए इन सर्किल एक तो इन सेंटर एक, बट एक्स सर्किल 3 तो एक्स सेंटर 3। एक्स सेंटर क्या होता है, तो पहले तो जान लो कि एक एंगुलर बाइसेक्टर सामने वाला इंटरनल और दो एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करेगा। एक अलग ये भी जान लो कि अगर ए के सामने वाले साइड को यहाँ टच कराइए बाहर बाहर ऐसे बढ़ा के, तो ये दो को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो यहाँ पे एक सर्किल बना, उस सर्किल का एक्स सेंटर ये होगा। ठीक है, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, तो सेंट्रॉइड द सम ऑफ वर्टिसेस को कर देते हैं, हाँ, जो कि सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर क्या होता है, समझ में आया, हाँ फॉर्मूला समझ में आया, डायरेक्ट फार्मूला यूज करना होगा, ठीक ना, नोट करिए। 3 चीज अभी देखें, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर। एक होता है तुम्हारा सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर क्या होता है, ठीक है। तो देखो कोई ट्रायंगल का ही तो सब कुछ पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका वर्टिसेज है 1 x1 x2 y2 और ये, तो ये सर्कम सेंटर जो होता है वो होता है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। जैसे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब यहाँ परपेंडिकुलर हो और इसको इधर परपेंडिकुलर हो और इधर परपेंडिकुलर हो, और तो ए हो गया। तो ये मान लो सर्कम सेंटर को ओ से दिखा दिए, किससे, तो ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, मान लो कोऑर्डिनेट हुआ एक्स वाई, ठीक, तो एक्स बराबर होता है
कोऑर्डिनेट बता रहा है। x बराबर होता है x1 साइन 2a, x2 साइन 2b, x3 साइन 2c अपन साइन 2a साइन 2b प्लस, और y बराबर होता है x1 कॉस y1 कॉस 2a, y1 साइन 2a, y2 साइन 2b, y3 साइन, साइन स्क्वायर नहीं है, साइन 2c है ना, अपन साइन 2a साइन 2b प्लस 2c साइन 2c। सही है। तो साइन स्क्वायर नहीं करना, साइन 2c। अब देखो एक चीज़ तुम्हें लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं ऐसा बात नहीं है। एक और इसमें चीज़ जान लो कि सरकम सेंटर जो होता है वो सरकम सर्किल का होगा। सरकम सर्किल मतलब क्या करेगी, बाहर बाहर टच करेगी ना सर्किल इसको। एक ऐसी सर्किल जो ट्रायंगल को क्या करेगा, थोड़ा सा सुंदर सा सर्किल बनाया ना। एक ऐसी सर्किल जो बाहर बाहर टच करेगा, मतलब सही है। तो ये बाहर बाहर टच करेगा। तो मान लो ये ओ पॉइंट है, ये ए बी सी। तो ये बताओ ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी नहीं हो जाएगा क्या? ये भी तो होगा क्योंकि रेडियस है। तो कभी मान लो कि हमें x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, x3 y3 पता है, तो x निकालना हो तो यहाँ से इसकी दूरी ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी करके एक बार दो को इक्वेट करेंगे, एक बार दो को इक्वेट करेंगे, दो इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा। तो यहाँ से भी निकाल लेते हैं जब वर्टिसेस दिया होता है। तो एंगल पता होगा तो और वर्टिसेस पता होगा तो ये फार्मूला लगा लेंगे, ठीक ना। एंगल वर्टिसेस पता होगा तो ये फार्मूला। तो ये समझ में आया कि सरकम सेंटर क्या होता है। तो सरकम सर्किल का सेंटर होता है। सरकम सर्किल क्या होता है, तो ट्रायंगल को बाहर बाहर टच करता है। अदरवाइज अगर सर्किल के बारे में नहीं पता तो ट्रायंगल के वर्टिसेस पता है, वहाँ से हम फार्मूला केवल लगाएंगे, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। चले आगे। तो सरकम सर्किल के बाद आता है ऑर्थो सेंटर। सरकम सेंटर के बाद क्या आता है, ये 4 नंबर था ना, 5वां क्या आता है, ऑर्थो सेंटर, ORTHO CENTRE, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, हाँ ये लिख लेना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब बस, हाँ बस 90 डिग्री पे, बस वो 90 डिग्री पे हो। तो ये मान लो कोई ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो मान लो कि यहाँ से 90 डिग्री पे ले जाओ, यहाँ से 90 डिग्री पे ले जाओ और यहाँ से 90 डिग्री पे ले आओ। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। इसको मान लो एच से दिखाते हैं। तो एच क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर। और एच का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, एच का ये मान लो ये तो x1 y1 है ना, ये और ये, तो एच का कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई होगा। क्या होगा, x इक्वल टू होगा x1 tan a
प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपन tan a प्लस tan b प्लस tan c। y इक्वल टू होता है y1 tan a tan b 3 tan c अपन tan a tan b प्लस, समझ में आया? तो ये हमारा आर्थो सेंटर होता है। आर्थो सेंटर निकालने का एक और तरीका होता है, जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे ना तो जब वर्टिसेस दिया रहेगा तो 2 पॉइंट फॉर्म से इसका स्लोप निकाल के उसके परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल देंगे, यहाँ से पास करा देंगे। इस लाइन का इक्वेशन मिलेगा, इस लाइन का इक्वेशन मिला, दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो ऐसे भी करते हैं, बट उसकी बात आगे करेंगे। यहाँ तक के फॉर्मूले क्लियर हुए? ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ, कभी कभी ऑप्शन में ये भी देता है, सर्कम सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अल्टीट्यूड फलाना फलाना, ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पहले नोट करिए, इसके बारे में और कुछ लिखो। तो अभी तक क्या पढ़े? 5 सेंटर्स पढ़े। कौन कौन से? तो साइड में ज़रा समझिएगा। हमने पढ़ा सेंटर, एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, शुरू से करते हैं। नोट पॉइंट लिखवाना है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, जो कि बार बार वहीं से क्वेश्चन ही आएगा तुमको। ठीक ना, जो क्वेश्चन में इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना होता है। तो सबसे पहले रिवाइज करवा देता हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा? समराइज करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रॉइड। अच्छा, किसका बारा? समरी ट्रायंगल के बारे में ना। ये ट्रायंगल ए है, बी है और जिसके x1 y1 वर्टिसेज हैं, x2 y2 है और x3, जिसका साइड ये a के सामने वाला a है, b के सामने वाला b है और c के सामने वाला c। सही है? चलो, तो सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला होता है? ये नोट पॉइंट्स हैं सब, मतलब अगर उतना तो पढ़ लिया आप समरी के तरीके से, इतनी सारी, इसमें 10 पॉइंट आएंगे इसमें। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। हाँ, तो x1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 अपॉन 3। ठीक है, y y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये हो गया। सेंट्रॉइड के बारे में दो रेशियो 1 में डिवाइड करते ही पता है ना। तो चलो दूसरा पॉइंट, सेंट्रॉइड के बाद क्या आया? इन सेंटर। कैसे निकलेगा? x1 बी x2 ना, सी x3 अपन, और y इक्वल टू ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। और तीसरा x सेंटर। x सेंटर क्या होता है? x इक्वल टू I1 बता दो, I1 बस I1 बताओ। जो पूछूंगा वो I1 पूछा तो माइनस a x1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a माइनस a प्लस b प्लस c। और y इक्वल टू माइनस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 माइनस a प्लस b प्लस c। सही है। I2 पूछूंगा तो b में माइनस लगा देंगे, I3 पूछूंगा तो c में माइनस लगा देंगे। ये तुम्हारा क्या हो गया? इन सेंटर। तो 3 नोट पॉइंट। चौथा क्या है? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है बताओ? सर्कम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x क्या होता है? a sin 2a x1 sin 2a प्लस x2 sin 2a x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपन sin 2a। 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। याद हो गया? हाँ। y इक्वल टू y1 sin 2a y2 sin 2b और y3 y3 sin 2c अपन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ठीक है।
सरकम सेंटर के बाद क्या आता है 5वां नंबर? सरकम सेंटर के बाद 5वां नंबर ऑर्थो सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स x इक्वल टू क्या आएगा? x1 tan tan a, x2 tan b, x3 tan c, tan a plus tan b plus tan c, और y इक्वल टू y1 tan a plus y2 tan b plus y3 tan c upon tan a plus tan b plus tan c. वेरी गुड। tan b plus tan c. यही ना, प्लस tan c है ना। अब इतना चौथा 5 नोट पॉइंट हो गया। छठा नंबर क्या है? छठा नंबर है सेंट्रॉइड G divides the median in 2:1. छठा नंबर। सातवां नंबर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब एक ही जगह पे होता है, तो तीनों मतलब यही से ये जो पॉइंट है ना वो, तो वो इज सेंट्रॉइड, वो इज ऑर्थो सेंटर, वो इज सरकम सेंटर। ए बी सी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ओ इज ऑर्थो सरकम इन सेंटर, ठीक है, और सेंट्रॉइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल के चारों एक ही जगह पे होता है। मतलब अगर इक्विलेटरल वर्टिसेस दिया है, तुम कह रहे हो ऑर्थो सेंटर बताओ, तो तुम ऑर्थो सेंटर वाला फार्मूला मत लगाओ, तुरंत पहले चेक कर लो साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या, तो तुम्हें भरमाने के लिए दिया है, समझ रहे हो। जैसे तुम्हें दे दिया है साइड इक्वल वाला, तो एकदम समझ लेना कि भरमा रहा है। क्यों भरमा रहा है? क्योंकि अगर साइड इक्वल है तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम इजीली निकाल लेंगे। कुछ भी पूछे तो x1 + x2 + x3 अपन 3 वाले से आसान से निकल, सेंट्रॉइड निकाल लो, वही सब कुछ होगा। समझ में आया? तो सातवां नोट पॉइंट का यही फ़ायदा होता है। अच्छे से लिख दो कि समझ में आ रहा है कि ये ऑर्थो सेंटर है, ये सरकम सेंटर है, ये इन सेंटर है, और ये सेंटर। अच्छे से इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑर्थो सरकम सेंट्रॉइड and in center all lie at same point। अब सही है? चलो आठवां इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो जहाँ जिस पॉइंट पे राइट एंगल बनते हैं, जैसे बी पे राइट एंगल है तो बी पॉइंट जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा? ऑर्थो सेंटर। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल कोई ट्रायंगल AB² + BC² + AC² है तो बी क्या होगा उसका? ऑर्थो सेंटर। और ए और सी अगर पता है तो AC का मिड पॉइंट क्या होता है? सरकम सेंटर। AC का मिड पॉइंट क्या होगा? ठीक है। तो जानती हो पुराने IIT वगैरह क्वेश्चन में तुम्हें ट्रायंगल वर्टिसेस दे देता है, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। तो वर्टिसेस दिया है ट्रायंगल का, जब ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया है तो हम क्या किए कि ट्रायंगल का लेंथ निकाल लिए। ट्रायंगल का लेंथ चाहे ट्रायंगल देख के ही समझ में आ रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अकार है फाइंड ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर समझ के लड़का सोचेगा कि सर x1 tan A, x2 tan B, जैसे ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला तो ये है ना, तो तुम्हें तो लगेगा सर बहुत टफ फार्मूला है, इसको उसमें लगाएं, एंगल दिया ही नहीं है, कैसे लाएं। लेकिन तुम्हें ये अगर पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है? जहाँ राइट एंगल होता है। जैसे मान लो लेट वर्टिसेस क्वेश्चन अगर मैं दे दूँ तुम्हें पास फ्रेम हो जाए इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ तो लिख ही दिया हूँ कि बी एट ऑर्थो सेंटर। तो क्वेश्चन अगर हो कि वर्टिसेज ये है 2 0, वर्टिसेज क्या है? ए, बी क्या है? 0 3, और सी है 0 0, तो फाइंड ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर आ जाओ, देखो 0 0 यहाँ होता है, 2 0 यहाँ होता है, 0 3 यहाँ होता है। अगर मैच करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा?
तो 0 0 ऑर्थो सेंटर बाय सी इज ऑर्थो। मेहनत ही नहीं लगा, निकालने में टाइम भी नहीं लगा, समझ में आया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, सरकम सेंटर निकाल दिया तो ये ए और सी के वर्टिसेस का हाफ कर दो, मैंने 2 + 0/2, ठीक ना। और लास्ट 9 नंबर नोट पॉइंट है कि अगर तुम्हारे पास ये कोलिनियर होता है, मतलब ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर, माने ये H है, ये G है और ये सरकम सेंटर O है, ये सभी क्या होता है, एक ही पॉइंट पे होता है, ठीक ना। और जो सेंट्रॉयड होता है इन सबको 2:1 में बांटता है, समझ रही हो। ये जो सेंट्रॉयड होता है ना, सेंट्रॉयड ये किसी ट्रायंगल के अंदर सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर कोलिनियर होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है ना, चाहे अलग से कोई ट्रायंगल देख लो, समझ लो ये ट्रायंगल है, इसका यहाँ सेंट्रॉयड होगा, मान लो ऑर्थो सेंटर यहाँ हो गया, सरकम सेंटर यहाँ हो गया, तो ये तीनों कोलिनियर होंगे, ठीक ना। और ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को सेंट्रॉयड कितने रेशियो में बांटता है, 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर तुमको ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर पता है तो सेंट्रॉयड नहीं निकल जाएगा सेक्शन फार्मूला लगा के। और 10वां नंबर नोट पॉइंट, ये भाई अभी दिमाग पे आया था, हाँ, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सेंट्रॉयड, इन सेंटर और सेंट्रॉयड ऑलवेज लाई इनसाइड ऑफ ट्रायंगल। इनसाइड का मतलब ट्रायंगल के अंदर, लाइज ऑर्थो सेंटर कौन कौन सा, इन सेंटर और सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड और इन सेंटर क्या होता है, हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, बट सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर मे और मे नॉट, मैं बोल रहा हूँ ना, मे और मे नॉट। मे और मे नॉट का मतलब कि सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। ये क्वेश्चन है कि क्या अंदर हो सकता है सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, तो ये ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, बट इन सेंटर और सेंट्रॉयड हमेशा अंदर होगा, किसी ट्रायंगल के अंदर होगा। कैसे, जैसे मान लो कि एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, मान लो ट्रायंगल ऐसा हो, ठीक है, तो ये बताओ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ आएगा, सामने वाले साइड को यहाँ ना डिवाइड करेगा, ये वाला कहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा, मान लो कहीं यहाँ आया, यहाँ 90 डिग्री बना, ये वाले का ये वाले कहाँ आया, तो ये है ए बी सी। एक मिनट, ट्रायंगल थोड़ा सा अच्छे से बनाना, पहले नोट करो फिर मैं बनाता हूँ, ठीक ना। तो सुनो, इन सेंटर सेंट्रॉयड कभी बाहर नहीं जाएगा, हमेशा ट्रायंगल के अंदर रहेगा, बट ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर क्या होगा, अंदर भी होगा और बाहर भी हो सकता है। ये याद रखने वाली बात है, नोट पॉइंट करके, एकदम जबरदस्त का नोट पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ है 1 से लेकर, तो आज की पढ़ाई का समरी था ये, आज की जो भी पढ़ाई की है, और ये समरी से बाहर क्वेश्चन तुम्हारा नहीं आना है, ठीक है। तो करिएगा, और ये नहीं दिख रहा है उसमें, हाँ तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा राइटिंग समझ लेना, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा सा इन सेंटर और सेंट्रॉयड क्या होगा, अंदर होगा, मैं बोल दे रहा हूँ बार बार, इन सेंटर एंड सेंट्रॉयड ऑलवेज लाइज ऑन इनसाइड ऑफ ट्रायंगल, बट ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर आर इनसाइड और आउटसाइड बोथ, ठीक है। जैसे मैंने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाया था ना, थोड़ा ऊंचा हो रहा था, जैसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जब तुम बनाओगी, ये होता है ना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब मान लो कि हमें क्या करना है, ऑर्थो सेंटर इसका बनाना हो, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, केवल अल्टीट्यूड, केवल अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन, यहाँ से अल्टीट्यूड इस पे डालेंगे परपेंडिकुलर, पीछे खींचोगे यहाँ आएगा,
यहाँ से अल्टीट्यूड यहाँ कहीं, ये भी नीचे आएगा, और ये इसका परपेंडिकुलर यहाँ कहीं आएगा। तो कुछ ऐसा होगा इधर, मतलब थोड़ा सा और नीचे जाके ये तीनों एक जगह कट करेंगे। ठीक ना, मैं दिखा ही दूँ ताकि संतुष्टि हो जाए। ये है ना। अब ये बताओ, इसका परपेंडिकुलर यहाँ आएगा ना, इसका परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा 90 डिग्री, और इसका परपेंडिकुलर इस पे आएगा, मान लो यहाँ 90 डिग्री बना रहे सब। तो उसको कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, उसको पीछे लाएंगे ना फिर। इसको पीछे लाएंगे, और जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। क्योंकि ऑर्थो सेंटर अल्टीट्यूड होता है। ये यहाँ से, चूँकि ये ट्रायंगल हम थोड़ा सा और ऐसे आएगा, ठीक ना, यहाँ इस साइड पे 90 डिग्री आएगा। इसको भी इधर, इसको इधर, और इसको यहाँ से इधर करेंगे, ये तीनों एक जगह कट करेगा, और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? ऑर्थो सेंटर। तो देख रहे हो उनकी बाहर लाई कर रहा है, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, कि ऑर्थो सेंटर कभी कभी बाहर भी लाई करने लगता है ऑब्ट्यूज एंगल केस में, है ना। तो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर अंदर भी हो सकता है, बाहर भी, और इन सेंटर सेंट्रॉइड हमेशा अंदर होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, जो कि नोट पॉइंट का यूज करके करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल। धन्यवाद।